हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है CSIR UGC नेट का, तो जल्दी से आप प्लस या आइकॉनिक किसी भी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नेट के लिए। और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा शिक्षा10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें प्लस के फीचर्स तो होते ही, साथ में आइकॉनिक के अपने स्पेशली फीचर्स भी होते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारा तो आपको प्लस में भी मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज़, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली जो है आइकॉनिक में ही मिलती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, जो कि है शिक्षा10, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्बैट लेके आता है, जो कि एवरी ऑल्टरनेट संडे आपका होता है। तो आपको करना क्या है, रजिस्टर करना है अभी। इनरोल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप इनरोल कर सकते हो। और ये जो कॉम्बैट है, ये बिल्कुल आपका CSIR UGC नेट के एग्ज़ाम की तरीके ही होता है। 60 मिनट्स का होगा। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंसेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये अब आपका जो है एकदम बिल्कुल ऐसा रेडी किया जाता है कॉम्बैट टेस्ट, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए ये ज़रूर आप दिया करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा कि आपके एग्ज़ाम जो है किस तरीके से होता है। और साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इम्प्रूव हो जाएंगी, जितनी भी स्किल्स हैं। और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से अभी रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की हमारी वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल के साथ है। आगा खां कप का बोला है, गेम स्पोर्ट्स पूछा है आपसे, कप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो आगा खां का यहाँ पे पूछा कि आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, किस स्पोर्ट्स से है। तो ऑप्शन है टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो आगा खां का संबंध किससे है, हॉकी से। और कौन से कप हैं आगा खां हॉकी से रिलेटेड, तो अजलान शाह कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये विमेंस का जो होता है, और महाराजा रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, अजलान शाह कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, और कौन सा, ध्यानचंद ट्रॉफी। ये किससे संबंधित होंगे, हॉकी से। और भी बहुत से हैं, बट मेनली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही हम देखेंगे। तो एक हो गया हमारा क्वेश्चन का आगा खां कप और अजलान शाह कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये विमेंस के का होता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हॉकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री भूपेश बघेल इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या हरियाणा। तो श्री भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो और ऑप्शंस हैं उनके देख लेते हैं। हरियाणा के कौन है, मनोहर लाल खट्टर। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन। और उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक। ठीक, तो भूपेश बघेल किस राज्य के हो गए, छत्तीसगढ़ के। आगे
मोरमुगांव पोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोरमुगांव पोर्ट के बाद पूछिए पोर्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या गोवा। तो मोरमुगांव पोर्ट किससे संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगांव पोर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शंस अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया या दक्षिण अफ्रीका। तो जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो रियल। ब्रिक्स का देश है, करेंसी सबकी पूछ लेते हैं। तो जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के, राजधानी ब्राज़ीलिया, करेंसी क्या? ब्राज़ील की रियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने अपने पहले वीडियो में भी कवर किया था, इसमें भी है। ऑप्शन हैं 19 मार्च, 20 अप्रैल, 3 मई या फिर 1 जून। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आपको आपने सुना होगा या इससे क्वेश्चन आता है कि जो जैसे यहाँ पे तो दिवस की बात की है, इंडेक्स के बारे में आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उससे क्वेश्चन आता है। तो इस बार में पहला कौन था पहले स्थान पे? तो नॉर्वे रहा पहले स्थान पे। इसमें ये चौथी बार पहले स्थान पे आया है, 4th टाइम ये पहले स्थान पे आया है नॉर्वे। और हमें अपने देश यानी इंडिया, भारत से मतलब है। तो इंडिया क्या पोजीशन रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो 142 पोजीशन पे था इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का हो गया 142, पहला नॉर्वे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है? तो 3 मई को। आगे बढ़ते हैं। छपेली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो वैसे यूपी के वैसे एग्जाम आते हैं तो नृत्य का आता है, बट देख लेते हैं। छपेली नृत्य ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो छपेली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उत्तराखंड को हम और या किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं? तो वैली ऑफ फ्लावर। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर। तो छपेली नृत्य किस राज्य का हो गया? उत्तराखंड का। और उत्तराखंड को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो वैली ऑफ फ्लावर को उत्तराखंड कहते हैं और छपेली नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मार्च माह में सामुदायिक प्रसारण कोरोना का उसे रोकने के लिए कोविन-20 ऐप, कौन सी ऐप? कोविन-20 ऐप लॉन्च किया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, संघ लोक सेवक, DRDO या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो कोविन ऐप है जो मार्च मई में इसको लॉन्च किया गया, यह नीति आयोग के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक, नीति आयोग के द्वारा कोविन ऐप। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक, पहले क्या था? योजना आयोग, उसकी जगह नीति आयोग आया। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष होते हैं PM, यानी इस टाइम कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक, तो जो कोविन ऐप है वो किसके द्वारा विकसित की गई? नीति आयोग द्वारा विकसित की गई मार्च महीने में। ठीक, मार्च महीने में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा PM, तो अभी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
कोरोना के प्रकोप के कारण 9 दिवसीय करागा उत्सव, जो करागा उत्सव मनाया जाता है, रद्द कर दिया गया। यह किस राज्य में मनाया जाता है? क्योंकि ये पूरा कोरोना कोविड की वजह से ही सब कैंसिल हो गया, तो वही क्वेश्चन है कि जो करागा उत्सव मनाया जाता है 9 दिवसीय, ये किस राज्य में होना था जो रद्द कर दिया गया? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या तमिलनाडु, ये ऑप्शन इधर आ जाएगा, तमिलनाडु या फिर नागालैंड। ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्नाटक में मनाया जाता है करागा उत्सव। ठीक, पूर्णिमा के दिन इसको मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है करागा उत्सव। ये 9 दिवसीय उत्सव होता है। किस राज्य में? कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हर साल एक वर्ड चुना जाता है, इंग्लिश वर्ड, कोई भी वर्ड ऑफ द ईयर। तो इस साल पूछा है कि किसको चुना गया? सबसे सर्च्ड वर्ड जो होता है, सबसे सर्च्ड वर्ड, मोस्ट सर्च्ड वर्ड के लिए पूछा है कि सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटीन या कोविड वैक्सीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वारंटीन। इस साल जो क्वारंटीन वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो क्या हो जाएगा? क्वारंटीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बन गई हैं? दक्षिण ध्रुव अभियान के लिए पूछा है। ऑप्शंस हैं मालावत पूर्ण, चंदा गायन, कल्पना दास या अपर्णा कुमार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपर्णा कुमार जो है वो दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। ये जो भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनकी सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं उन 7 महाद्वीपी, उन सबको ये चढ़ चुकी हैं। ठीक, और दूसरी चीज़, इनकी जो 7वीं समिट रही, 7th समिट, मतलब जो 7वां इन्होंने महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी, वो 2019 में चढ़ी। कौन सी थी? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की देनाली। इसको पहले मैकिन्ले के नाम से जाना जाता था। इन्होंने, जो अपर्णा कुमार है, इन्होंने 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं ये वह चढ़ चुकी हैं। तो उनकी जो 7th समिट थी आखिरी, वो 2019 में हुई। कहाँ पे? किस चीज़ में? नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है देनाली, इसको पहले और किस नाम से जानते थे? देनाली को मैकिन्ले, ठीक है, माउंट मैकिन्ले के नाम से जाना जाता है, जिसे आप देनाली बोलते हैं। तो इन्होंने इनकी आखिरी समिट देनाली को पूरा किया है। तो वही क्वेश्चन था कि किसने सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव अभियान पूरा किया? जो पहली IPS अधिकारी बनी, तो अपर्णा कुमार हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका द्वीप पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो श्रीलंका द्वीप है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हैं सीलोन, मेडागास्कर, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मेडागास्कर, तस्मानिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे श्रीलंका द्वीप को पहले किस नाम से जानते थे? तो सीलोन नाम से जाना जाता था। आगे, किसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, रोमिला थापर या विक्रम सेठ। तो किसने जीता? आंसर हो जाएगा हमारा शशि थरूर। कौन सी बुक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, शशि थरूर। आगे, विशाल सौर कणों का अध्ययन करने के लिए मिशन सनराइज, कौन सा मिशन सनराइज किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? कौन सी
स्पेस एजेंसी के? रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा, नासा या इसरो? तो सनराइज जो है मिशन वो किसके द्वारा? नासा द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, रॉस और बाकी रॉसकॉस्मॉस रशिया की है, जाक्सा जापान की है और इसरो आपको पता ही होगा इंडिया की है। ठीक, तो नासा द्वारा सनराइज मिशन शुरू किया जा रहा है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मॉस रशिया की, जाक्सा जापान की और इसरो इंडिया की। इसरो की स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपए के भारतीय नोट में किसका चित्र अंकित है? किसका चित्र अंकित है? ऑप्शन: हम्पी मंदिर, मंगलयान, लाल किला या रानी की वाव। ये जो नोट वाला क्वेश्चन है पहले एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जा चुका है। तो 2000 का पूछा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2000 नोट में कौन सा चित्र अंकित है? मंगलयान अंकित है। ठीक, बाकी जो है वो देख लें। हम्पी मंदिर कौन से किस रुपए के नोट में है? तो 50 रुपए के नोट में। लाल किला 500 रुपए के नोट में और रानी की वाव 100 रुपए के नोट में। ठीक, और 200 रुपए वाला इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन सा अंकित है? तो सांची स्तूप अंकित है। ठीक, तो 2000 का पूछा था तो आंसर हो जाएगा हमारा मंगलयान। 50 रुपए में हम्पी मंदिर, लाल किला 500 में, 100 में रानी की वाव और 200 में सांची स्तूप। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है वो कवर किए हैं करेंगे, और जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार आए हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।